Hey Divine Family, what's up? How are you all? I hope everybody is fine and doing really well. आज जो डाउनलोड मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। ठीक है, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ इग्नोर। एंड डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि आपको इवल स्पेल्स करके, ठीक है, आपके ऊपर गंदी काली क्रियाएं करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है। कुछ ऐसी स्किल्स हैं आपके अंदर जिसके दम पर आप काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो, काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हो। ठीक है, और ये स्किल्स आपको ईश्वर द्वारा प्रदान करी गई हैं। ये स्किल्स, ये टैलेंट गॉड गिफ्टेड है, राइट? तो मुझे लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा एनवियस हैं, बहुत ज़्यादा जलते हैं आपकी इस टाइप की अचीवमेंट्स को देखकर, आपके टैलेंट्स को देखकर, आपकी अलाइंड लाइफ को देखकर, आपकी बैलेंस्ड लाइफ को देखकर। ठीक है, आपका फोकस जो अपनी अचीवमेंट्स पर है, आपका फोकस जो अपने गोल्स पर है, ठीक है, उसको देखकर कुछ लोगों को मरने की स्थिति हो रही है। ठीक है, उनकी ऐसी तैसी हुई जा रही है। ठीक है, दे आर डाइंग आउट ऑफ हेट्रेड। मर रहे हैं वो लोग, जल रहे हैं, भुन रहे हैं, राख हो रहे हैं, राइट? और आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिशें कर रहे हैं। लगातार बार बार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि आपको कैसे बॉदर किया जाए, आपके ध्यान को कैसे भटकाया जाए, आपको कैसे आपके मोटिव्स से दूर किया जाए। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर किस तरह की शक्तियाँ वास करती हैं, आपके अंदर किस तरह की एनर्जी वास करती है। ठीक है, आपके अंदर जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं। सो ये किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके अंदर कुछ ऐसी सुपर नेचुरल पावर्स हैं, ठीक है, जिसको आपके एनिमीज़ भली भांति पहचानते हैं। आपके एनिमीज़ को ये बात भली भांति पता है कि आपके अंदर इस तरह की पावर्स हैं, और ये वो लोग तब से जानते हैं जब आप भी अपनी इन सुपर नेचुरल पावर्स से अवेयर नहीं थे। अब जबकि आपने अपनी सुपर नेचुरल पावर्स को जागृत कर लिया है और अपनी अचीवमेंट्स पर आप फोकस कर रहे हैं, तो ये लोग गंदी काली क्रियाएं करके आपको डिस्ट्रैक्ट करने में लगे हुए हैं। ठीक है, कैसे भी करके ये आपकी लाइफ को इम्बैलेंस करना चाहते हैं, आपके ध्यान को भटकाना चाहते हैं। आपको एंजल्स ये बहुत स्ट्रांगली बता रहे हैं कि आपको भटकना नहीं है। जिस काम पर आपको ईश्वर ने लगाया है, जिस काम पर आपको साक्षात आदिशक्ति ने लगाया है, उस काम को आप छोड़ोगे नहीं। आपको ईश्वर ने निर्धारित किया है इस काम के लिए। ठीक है, और आपको भटकाने वाले ये लोग कोई नहीं होते। इन लोगों को कोई हक नहीं है कि ये आपको आपके मोटिव्स से, आपके जो लाइफ के पर्पस है, आपके जो जीवन का पर्पस है, उससे कोई आपको दूर करे, उससे कोई आपको भटकाए। ठीक है, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं बनता ऐसा करने का। एंजल्स ये बोल रहे हैं। और आप देखेंगे ये जो भी लोग हैं जो आपको ईश्वर द्वारा निर्धारित करे गए इस मोटिव से भटका रहे हैं, ठीक है, भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखोगे कि कैसे इन लोगों को शनिदेव द्वारा पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, आप भी यही हो और आपके जो शत्रु हैं, जो एनवियस लोग हैं, आपके सर्कल में, आपकी कम्युनिटी में ऐसे लोग हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में ऐसे लोग हो सकता है आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हों। तो ये जो भी लोग हैं, आप इनको पनिशमेंट पाते हुए देखने वाले हो। एंजल्स का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि कभी भी किसी भी चोजन बच्चे के साथ, किसी भी चुने हुए बच्चे के साथ, जो ईश्वर का प्रिय बच्चा है, उसके साथ कभी भी पंगा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अब जबकि आपके शत्रुओं ने आपसे पंगा लिया है, वो लोग आपको अपना शत्रु मानते हैं,
आप किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हो। तो अब आप देखोगे उन शत्रुओं की बैंड कैसे बजाते हैं ईश्वर, राइट। सो ये बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है आपके लिए। सो बी वेरी केयरफुल, वेरी विजिलेंट। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा, अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट रखिएगा। नो मैटर आपके जीवन में कितनी भी परेशानी आ जाए, आपको लगे कि मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ या मैं इतनी पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में इतनी परेशानियाँ क्यों, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों, तो मैं पूजा पाठ छोड़ दूंगी, तो मैं पूजा पाठ छोड़ दूंगा, नहीं मैं तो नहीं करूँगा। ये आप नकारात्मक ऊर्जा की जीत करवाओगे। ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पूजा पाठ को, अपने भक्ति को, जिस भी तरह से, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो, ठीक है, अपने ईश्वर से आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ओके, नो मैटर कितने भी चैलेंजेस क्रिएट हों, क्योंकि वो चैलेंजेस ईश्वर नहीं क्रिएट करते। वो चैलेंजेस, वो नेगेटिव फोर्सेस जो आपके हेटर्स की तरफ से भेजी गई हैं वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। वो नेगेटिव चैलेंजेस क्रिएट करते हैं ताकि आप ईश्वर के प्रेम पर डाउट करो कि ईश्वर आपसे शायद प्रेम नहीं करते, शायद उनको दिखता नहीं है, शायद वो आपकी तकलीफें नहीं समझते हैं। ऐसा नहीं है, वो आपकी तकलीफ समझते हैं, पर वो आपको समय दे रहे होते हैं कि आप इन हेटर्स की चली हुई चालों को मानते हुए आप ईश्वर का हाथ छोड़ना पसंद करोगे या फिर आप ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो अगर आपने ईश्वर का हाथ कभी नहीं छोड़ा, फिर ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ते, ठीक है। तो अपना फैसला आप खुद डिसाइड करोगे, आपके ऊपर है। आप ऐसी छोटी मोटी परेशानियों के आने से आप ईश्वर का हाथ छोड़ दोगे या ईश्वर का साथ छोड़ दोगे, आप हारना पसंद करोगे या फिर ईश्वर के साथ जीतना, ठीक है। ये आपके ऊपर है पूरी तरह से। सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है आपके लिए। बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, आपको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है कोई, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा हेटर है जो आपकी प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा जलता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा आग लग जाती है उस इंसान को, क्योंकि वो इंसान पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति का है, ठीक है। ये कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष, कोई भी, ठीक है। सो आपको उस व्यक्ति को पहचानना है और हो सकता है कि आप पहचानते भी हों। आपकी कामयाबी से जलता है, राइट। आपको टॉप पर नहीं देखना चाहता। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके अंदर वास कर रही ईश्वरीय शक्ति से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, उसको बहुत ज़्यादा घुटन होती है आपके अंदर ईश्वरीय तेज को देखकर, क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां वास करती हैं, ठीक है। वो इंसान पूरी तरह से राक्षसी प्रवृत्ति का इंसान है। ये स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है आपके जीवन में, राइट। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। या सो आपके जीवन में इनफाइनाइट अबंडेंस ईश्वर आपको देंगे और दे रहे हैं। आपकी स्टोरी आप जानते हो बेटर। आपने अगर ईश्वर का साथ कर रखा है, अगर आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, छोटे मोटे चैलेंजेस के आने के बावजूद आपने ईश्वर का साथ नहीं छोड़ा है, तो डेफिनेटली ईश्वर ने भी आपका साथ नहीं छोड़ा है। उनका हाथ आपके सर पर है, ठीक है, नो मैटर व्हाट। बट अगर आप अपने डिसीजन में फर्म हो कि कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी परेशानी आ जाए, चाहे नकारात्मक ऊर्जा को चलाने वाले लोग कितनी भी परेशानियां क्यों ना भेज दें जीवन में, फिर भी आप ईश्वर का साथ नहीं छोड़ोगे। तब आप देखोगे कि कैसे ईश्वर आपके साथ साथ चलते हैं, राइट। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया है, आपने अपना पॉइंट रखा है
कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ईश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगी या मैं ईश्वर का साथ नहीं छोड़ूंगा, तो ईश्वर आपको हर कदम पे गाइडेंस दे रहे हैं, आपको हर कदम पर इनफाइनाइट अबंडेंस का आशीर्वाद दे रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ से चैलेंजेस को दूर कर रहे हैं, ओके, रिमूव कर रहे हैं आपकी रुकावटों को। ठीक है, जो भी रुकावटें हैं, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है आपकी राह में, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, जो भी भटकाव पैदा करने की कोशिश करी जा रही है आपके शत्रुओं की तरफ से, आपके जलने वालों की तरफ से, ठीक है, उन सब को हटा दिया गया है, उन सब का सफाया कर दिया गया है, उन सब गंदगी को कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। और आपको बता रहे हैं कि आपके साथ स्पिरिचुअल सपोर्ट है, ईश्वर का सपोर्ट है आपके साथ। ठीक है, आपका कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। हायर लर्निंग, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, यस। मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। ओके, सो आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है, आपने इतना कुछ झेला है इस लाइफ में, सो आपने बहुत सीख ली है। ठीक है, आपने अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है। ऐसी कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आ चुकी हैं जिनसे कि निकल पाना ऑलमोस्ट असंभव होता है लोगों के लिए। ठीक है, लोग हताश हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, फिर कभी नहीं उठ पाते हैं। और ऐसे दुष्ट लोग अधिकतर लोगों के जीवन में होते हैं। ठीक है, जो उनको डेफिनेटली उनकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने के लिए ही आते हैं, उनकी लाइफ में तोड़ने के लिए ही आते हैं। तो इस टाइप के लोगों को पहचानिए और इनके द्वारा क्रिएट करा गया जो ऑब्स्टेकल है, इनके द्वारा करी गई जो गंदी काली क्रियाएं हैं, उनको पहचानिए, उनको पहचानना सीखिए। ठीक है, और ये सब आप अपनी अंदर इनर स्टडी करने के बाद ही पहचान पाएंगे। जब आप इनर स्टडी करना सीखेंगे, जब आप इनर वर्क करेंगे, इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क है ध्यान करना, इनर वर्क है शांत चित्त मन से ईश्वर का ध्यान करना। ठीक है, अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए ईश्वर का नाम लेना, ईश्वर का ध्यान करना, ये होता है। ओके, सो इट्स वेरी सिंपल। अगर आप करना चाहो तो ये आप कर सकते हो। और उस समय डेफिनेटली बहुत सारी बातें ध्यान में आती हैं। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बहुत सारा चलता है दिमाग में क्लाउड्स की तरह। उस समय जब आप अपने आप से बोलोगे कि यस आई वांट मोर थॉट्स, मुझे और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करिए, और ज़्यादा मेरे दिमाग में और ज़्यादा बातें भेजिए, ठीक है, और ज़्यादा विचार मेरे दिमाग में आए, तो आप देखेंगे कि आपके दिमाग में विचार आना बंद हो जाएंगे। ठीक है, फालतू के विचार आना बंद हो जाएंगे और आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा। राइट, सो आपको बताया जा रहा है कि इस तरह की इनर स्टडी करिए। ओके, सो यस, ओके, Auden, psychic insight, your third eye is open, see truth for what it is, follow your intuition. या तो आपका थर्ड आई ओपन है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है सत्य पहचानिए, सत्य को देखिए, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस की बात सुनिए। ओके, आपको एंजल्स ये बातें बता रही हैं। हो सकता है आपके दिमाग को भ्रमित किया जा रहा हो सकता है आपके इंट्यूशंस को डिस्टर्ब किया जा रहा हो, आपके डाउनलोड्स को डिस्टर्ब किया जा रहा हो, आपके माइंड के साथ कुछ डिस्ट्रैक्शन वाला गेम खेला जा रहा हो। ठीक है, भ्रम करने के लिए कुछ ऐसी गंदी काली क्रियाएं करी जा रही हों। ठीक है, बट ये सब कुछ पलट कर उनके पास ही जाएगा और उन्हीं के दिमाग में, जो उनका कूड़े जैसा दिमाग है ना, उसी में जाकर ये कूड़ा गिरेगा और उन्हीं लोगों को परेशान करेगा, तंग करेगा। और आप देखेंगे कि कैसे इस टाइप के दुष्ट लोगों को सज़ा मिलती है। ओके, ये शनिदेव की वार्निंग है उन लोगों के लिए, बट अब वार्निंग का टाइम ओवर हो चुका है, अब इनका पनिशमेंट का टाइम शुरू होता है। राइट, सो आप देखेंगे कि इस टाइप के लोगों को किस तरह से ईश्वर सज़ा देते हैं, किस तरह से ईश्वर ऐसे लोगों को पनिश करते हैं। और आप
इन चीज़ों के साक्षी बनेंगे, ठीक है। हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। या तो आपको बता रहे हैं कि आपके लाइफ पार्टनर या आपके लव पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। आपकी लव लाइफ बैलेंस आउट हो रही है। आपकी लव लाइफ में जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करी थी दुष्ट लोगों ने, ठीक है, वो सब कुछ फेल हुआ है, वो सब कुछ बैकफायर हुआ है। और इस बार जब ये बैकफायर होके गया है, ठीक है, तो ये खाली नहीं जाएगा। ये ऐसे दुष्ट लोगों को डेफिनेटली उठाकर पटकने वाला है और ऐसा पटकेगा कि ये दोबारा उठ नहीं पाएंगे। या ये सब कुछ बैकफायर किया जाए, सब कुछ वहीं बैकफायर कर दिया जाए जिन लोगों ने इस तरह की ईवल चीज़ें भेजी हों। ये सारा जो डिस्ट्रैक्शन है मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ से बैकफायर कर दिया जाए, ठीक है। उन्हीं लोगों के पास वापस पटक दिया जाए जिन लोगों ने इस तरह की ईवल चीज़ भेजी मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में, ठीक है। और मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ को पूरी तरह से सेफ और सिक्योर कर दिया जाए एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस कर दिया जाए, राइट। या यहाँ पे गणेश जी भी आपको यही बात बोल रहे हैं कि चिंता मत करिए, मैं आपके सारे विघ्नों को हर लूँगा, ठीक है। आप रिलैक्स हो जाइए, चिल मारिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस बार आपके शत्रुओं को ऐसा पटका जाएगा कि वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे, ठीक है। माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माय डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ मेरे कलेक्टिव्स के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, द वर्ल्ड, बॉटम की एनर्जी, माउंटेन, राइट। इसको भी लेते हैं, प्रपोजल। ओके, आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, सी। या सारे कार्ड्स में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज है जो यहाँ पे डाउनलोड आया है, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। या मैरिज। ओके, एक एक करके ये मैसेजेस लेते हैं। फर्स्ट मैसेज आया है वर्ल्ड का, नंबर 36, ठीक है। हो सकता है 36 यहाँ पे किसी की एज हो, या फिर नंबर 9 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है। सितंबर हो सकता है किसी का बर्थडे मंथ हो, एंड 3 जून, 6 मार्च, ये किसी के लिए स्पेसिफिक डेट्स हैं। बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। तो आपकी लाइफ में बहुत सारी नई पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे आपकी लाइफ में, ठीक है, जो शत्रुओं ने क्रिएट करना चाहा आपको आपके मोटिव से भटकाने के लिए, जो भी गंदी काली क्रियाएं करी गई, ठीक है, वो सब कुछ दूर कर दिया गया है, वापस वहीं भेज दिया गया है। और इस बार वो पनिशमेंट के साथ वापस भेजा गया है। ओके, आपको एंजल्स ये चीज़ बता रहे हैं। आप बहुत जल्दी देखोगे कि आपके जो भी छुपे हुए शत्रु थे उनकी बैंड बजेगी और आपको ये चीज़ डेफिनेटली पता चलेगी कि कैसे उनको पनिश किया गया है। ओके, यू विल वॉच इट। लेट्स सी, लेट्स वेट एंड वॉच। 22 माउंटेन, नंबर 4 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है यहाँ पे, एंड 22 हो सकता है किसी का बर्थडे हो, 2 फरवरी हो सकता है किसी का बर्थडे होता हो, एंड नंबर 4 मुझे बहुत स्पेसिफिक दिख रहा है यहाँ, लाइफ पाथ नंबर 4। नो दैट यू आर प्रोटेक्टेड एज यू फेस चैलेंजेस बट रिमेन कॉशियस। आपको बताया जा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। आपको ऐसी शील्ड प्रोवाइड करी गई है, ये शील्ड दिख रही है आपको, ऐसे बबल में आप बंद हो, आपके पार्टनर और आप प्रोटेक्शन की शील्ड में पैक हो, आपकी फैमिली पूरी तरह से प्रोटेक्शन शील्ड में है, ठीक है। और ये लोग किसी भी तरह की गंदी काली क्रियाएं कर लें बट उसमें ये लोग कामयाब नहीं हो सकते। ओके, और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जिस तरह के भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, जिस तरह की भी परेशानियां आप फेस कर रहे हो, आप उन चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस रहना, उन चीज़ों को लेकर के थोड़ा सजग रहो। आपको सजग रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। पूरी तरह से केयरफ्री मत हो जाओ,
बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। प्रपोजल, मुझे लगता है 2 जुलाई किसी के लिए स्पेसिफिक डेट हो सकती है, 7 फरवरी किसी के लिए स्पेसिफिक हो सकती है, 2 जुलाई किसी के लिए स्पेसिफिक डेट हो सकता है। यहाँ पे मुझे लगता है कोई लव ऑफर आ रहा है आपके लिए, प्रपोजल आ रहा है किसी तरह का, रोमांटिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज इंडिकेटेड, या तो आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, कमिटमेंट आ रहा है, हो सकता है आप कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो, पॉसिबल है ये कोई बिजनेस हो सकता है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है कोई बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपके लिए लव ऑफर ला रहा हो, कमिटमेंट ला रहा हो, ठीक है। फायर, नंबर 10, तो लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकता है किसी का बर्थडे 10 को होता हो, किसी भी मंथ के, अक्टूबर बॉर्न हो कोई यहाँ पे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेट गो ऑफ इमोशनल अपहेवल एंड एम्ब्रेस द रिन्यूअल ऑफ द प्रेजेंट, या तो आपको बोल रहे हैं कि अगर आप किसी भी तरह की इमोशनल चैलेंजेस से गुजर रहे हो, किसी तरह की भावनात्मक समस्याओं से गुजर रहे हो, ठीक है, तो उसको जाने दीजिए, उसको ओवरकम करिए, ठीक है। और जो नयापन है ना आपकी लाइफ में, और जो आपकी लाइफ में नयापन आ रहा है, एक रिन्यूअल आप फील करोगे, आपको अपने पार्टनर से भी एक नयापन का एहसास होगा, आपके पार्टनर के बिहेवियर में हो सकता है कुछ नयापन आए, हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ नयापन आए, किसी ना किसी तरह से आपको कुछ न्यू फीलिंग आएगी, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू रिन्यूअल जैसा आपको फील होगा। ओके, सो ये कुछ ओरेकल्स से मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी आपसे, आपके लिए टैरोस से क्या मैसेज आते हैं। डियर टैरोस, प्लीज़ लेट मी नो, डियर एंजल्स प्लीज़ लेट मी नो कि क्या ऐसे मैसेज हैं स्पेसिफिक जो मेरे कलेक्टिव्स के लिए हैं, ऐसे कौन से मैसेज हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं, ऐसे कौन से मैसेज हैं जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचना चाहते हैं। माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गिव अस सम स्पेसिफिक मैसेजेस जो मेरे कलेक्टिव्स तक पहुंचाने हो मुझे। क्या टेक दीज, फाइन, बॉटम की एनर्जी है मैरिज, सो ये कंफर्मेशन है, यहाँ पे भी प्रपोजल का कार्ड आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपकी मैरिज में बैलेंस आएगा, और अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो पॉसिबल है कि आपकी शादी होने वाली है, ठीक है, हो सकता है आपकी शादी होने वाली है। एंड आपकी शादी में, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी शादी में डेफिनेटली केओस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, लड़ाई झगड़े क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, ठीक है, लेकिन हार्मनी रहेगी आपकी लाइफ में। ओके, हार्मनी रहेगी, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आप हो सकता है कोई लाइट वर्कर है, ठीक है, आप मुझे लगता है आप आइसोलेशन में रहते हैं, अकेले आपको समय बिताना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, और मुझे लग रहा है आपका समय आपके फेवर में आ रहा है। अगर किसी की शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आपकी शादी तय हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि अगर आपकी शादी में चैलेंजेस थे, ठीक है, तो वो चैलेंजेस डेफिनेटली दूर होने वाले हैं। सो ये मैसेज आया है कि आपकी शादी बहुत ज़्यादा जल्दी तय होने वाली है, बहुत ही स्पीड में कोई गुड न्यूज़ आ रही है आपकी तरफ, बहुत ही स्पीड में आप चेंजेस देखेंगे। एंड मुझे दिख रहा है यहाँ पे या ओके, या देखिए यहाँ पे भी वही कार्ड आए हैं जो मैंने आपको डाउनलोड बताया है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेफिनेटली आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है, बट आपने खुद को इनसे डिस्टेंस किया है, आपने इनसे दूरी बनाई है, और आपने इनके विचारों से दूरी बनाई है। जिस तरह के विचार ये आपके दिमाग में डालना चाह रहे थे, जिस तरह के डिस्ट्रैक्शन से क्रिएट करना चाह रहे थे, इस तरह की चीज़ें पूरी तरह से नाकामयाब रही हैं, क्योंकि आपने इन विचारों से, इन चीज़ों से डिस्टेंस किया है, ठीक है, यहाँ पे यही आपको बताया जा रहा है। और आपकी तरफ लव ऑफर आ रहा है, आपकी तरफ प्रपोजल आ रहा है,
ठीक है, यहाँ पे भी यही कार्ड आया था। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई प्रपोजल आ रहा है किसी तरह का, ये तो कंफर्मेशन है। कोई स्टॉक कर रहा है आपको, कोई आप पर नज़र रखता है, ठीक है। हो सकता है कोई आपसे ऑब्सेस्ड है, कोई आप पर नज़र रखना पसंद करता है, छिपकर नज़र रखता है कोई आप पर, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है जो आप पर छिपकर नज़र रखता है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है। और फिलहाल इस इंसान ने आपके सामने ऐसा शो करता है ये व्यक्ति जैसे कि ये इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट डीप विद इन ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके लिए फील करता है, बट ये व्यक्ति शो नहीं करता है, ठीक है। ये जो कोई भी व्यक्ति है ये आपके सामने इस तरह का इमोशंस को शो ऑफ नहीं करता है, इमोशंस को शो नहीं करता है, बट इन चीज़ों की एंडिंग होगी, नई बिगनिंग्स आ रही हैं, रिन्यूअल आ रहा है आपकी लाइफ में, यस, कंप्लीशन आ रहा है। आपने इन लोगों से दूरी की, इनकी तरफ आपने बैक किया, ठीक है, आपने इन लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है, कंप्लीशन का कार्ड है। इन लोगों से आपको कोई लेना देना नहीं है, आपने गिव अप नहीं किया है, आपने ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा है, ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर आप चल रहे हो। उन्होंने जो पर्पस आपको सौंपा है, जिस तरह का लाइफ पर्पस उन्होंने आपको दिया है, ठीक है, आप उसी पर चल रहे हैं। इसीलिए ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अपार प्रेम है उनको आपसे, आपको एंजल्स बता रहे हैं ये बात, राइट। सो देखते हैं आपके लिए क्या डाउनलोड्स आते हैं। माय डियर एंजल्स, आप क्या मैसेजेस कन्वे करना चाहते हैं मेरे कलेक्टिव्स को, प्लीज़ कन्वे करिए। सो लेट्स सी। ओके, योर हेटर्स एंड एनिमीज आर स्ट्रेस्ड, या उन लोगों ने हर चीज़ ट्राई कर ली, ठीक है, हर पैतरे आजमा लिए, सब फेल, उनके सारे पैतरे सब ध्वस्त हो चुके हैं, सब कुछ फेल हो चुका है, और अब तो उनके भेजे हुए चीज़ें, ठीक है, उन पर अटैक करने वाली हैं, उनको पनिशमेंट मिलने वाली है, क्योंकि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। ओके, आई वॉच यू सीक्रेटली, मैंने आपको बताया ना, कोई स्टॉकर है, आपको कोई स्टॉक करता है, आप पर कोई नज़र रखता है, तो कोई सीक्रेटली आपको देखता रहता है। ओके, हो सकता है कोई आप पर सीक्रेटली नज़र रखता है। आई फील टाइड टू यू, कोई आपसे बंधा हुआ फील करता है, आपसे उनका कोई गहरा जुड़ाव है, किसी को ऐसा फील होता है आपके लिए। ओके, दिस वन, योर अबंडेंस कमिंग, या तो आपकी तरफ संपन्नता आ रही है, आपके जीवन में संपन्नता का आगमन हो रहा है। ओके, आपको बता रहे हैं एंजल्स ये चीज़। लेट्स सी, या इन लॉज फैमिली, तो हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी इन लॉज फैमिली में हो जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं आपके लाइफ पर्पस से, राइट, ये भी हो सकता है। मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, ओके, सो मेजर कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है आपकी तरफ। ओरेकल्स में भी यही कार्ड आया था, टैरोस में भी यही कार्ड आया था, या और डाउनलोड्स में भी आपको ये कंफर्मेशन दिया गया है। माही मैनू छड्यो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना, तो कोई बहुत ज़्यादा आपसे अटैच फील करता है, उनको लगता है कि आप उनको छोड़ कर ना चले जाएं, ठीक है, आपसे वो डीपली अटैच्ड है, उनका मन नहीं लगता, उनका दिल नहीं लगता आपके बिना। रॉयल मिशन, आपका मिशन रॉयल है, आप रॉयल सोल हैं, आपको किसी से भी कोई द्वेष नहीं है, किसी से कोई जलन ईर्ष्या नहीं है, आपका फोकस अपनी चीज़ों पर है, पहले से बेटर कैसे करना है, कैसे खुद को बेटर इम्प्रूव करना है। आपका कंपटीशन अपने आप से है, ठीक है, आपका कंपटीशन अपनी खुद की पर्सनैलिटी से है, आपका फोकस अपने आप को इम्प्रूव करने पर है।
तो आपको एंजल्स यही बता रहे हैं, आई डिफेंड यू बिहाइंड योर बैक। या तो कोई आपको बता रहा है कि वो आपके लिए फाइट करते हैं, आपके लिए कोई लड़ाई करता है, किसी को पसंद नहीं है आपकी बुराई, ठीक है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो आपके पीछे लोगों से लड़ते हैं, जो लोग आपके लिए बुरा कहते हैं उनसे वो लड़ाई करते हैं, ठीक है। आपको ये बताना चाह रहे हैं एंजल्स, आई स्टिल केयर। या तो आपकी अभी भी कोई परवाह करता है, कोई चिंता करता है, कोई आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है। आई होप यू विल फॉरगिव मी, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई होप आप मुझे माफ़ कर दोगे, आपसे माफ़ी उनको चाहिए। हो सकता है उनको ऐसा लगता हो उन्होंने आपको हर्ट किया। डांसर, या सो आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, या तो आप डांस करते हैं या आप जिस किसी को पसंद करते हैं वो बहुत अच्छे डांसर हैं। योर एंसेस्टर्स वांट सम फ्लावर्स, आपके एंसेस्टर्स को बहुत प्यारे प्यारे पुष्प चाहिए, ठीक है, तो उनको ला कर दीजिए। उनके अगर फ़ोटो हो तो उस पर चढ़ाइए, उससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आपके लिए आपके एंसेस्टर्स का मैसेज आया है। वॉचिंग यू, आपको देख रहा है कोई, ठीक है, कोई आप पर नज़र रखता है। ओके, दिस वन प्रोटेक्टेड, कंफर्मेशन, आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है, चाहे कोई अपनी पुरजोर ताकत लगा ले, राइट। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, तो आपसे कोई बेइंतहा प्यार करता है, ओके, किसी को आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार है और उनको लिमिटलेस है वो प्यार, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। डीप लव, हीर रांझा मुझे सुनाई दे रहा है। पब्लिक फिगर, हो सकता है आप पब्लिक फिगर हो, ठीक है, लोग आपको जानते हैं। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, या आपके हेटर्स को पता है कि उन्होंने आपको बहुत कम आंका था, ठीक है। सो आपके हेटर्स को लग रहा था कि वो आपको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। हो सकता है आपके हेटर्स को ऐसा लगता होगा कि आप किसी लायक नहीं हो, राइट। RIP इफ़ यू टच माई डिवाइन चाइल्ड, योर एंसेस्टर्स वॉन्ट टू टेल योर एनिमीज, आपके एंसेस्टर्स की मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स अब आपके एनिमीज की बैंड बजाने जा रहे हैं। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और उन्होंने आपके हेटर्स और एनिमीज को ये वार्निंग दे दी है कि RIP, ठीक है। अगर आपके एनिमीज ने आपको ज़रा सा भी छुआ, ठीक है, या आपकी लाइफ में ज़रा सी भी दखल करी, तो आपके एनिमीज के साथ ये होने वाला है, ओके। ये आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं, उन्हीं की तरफ से ये मैसेज आया है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आपको कितना परेशान किया जा रहा है और बिना वजह परेशान किया जा रहा है। वांट सम वाटर, तो किसी को प्यास लगी है, किसी को पानी चाहिए, ओके, मुझे भी चाहिए। somebody wants water, तो हो सकता है किसी को पानी पीना हो, तो आप भी पानी पी सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी 144 प्रोटेक्शन, मुझे लग रहा है यहाँ प्रोटेक्टेड की बहुत ज़्यादा एनर्जी है। आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, आपको ऐसा दिव्य सुरक्षा कवच मिला हुआ है, ठीक है, जिसको भेद पाना असंभव है, ठीक है। थोड़ा बहुत वो एनर्जी डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन उसका सफाया जस्ट एक अगरबत्ती से ही हो जाता है, ठीक है। सो आपकी एनर्जी में, आपके शील्ड में किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी एंटर नहीं कर सकती है। टोटली नो, नो, टोटली नॉट अलाउड, ठीक है। इट्स अ बिग नो फॉर नेगेटिव एनर्जी। और आप इस बार देखेंगे कि जो भी लोग हैं ना, ये खिलवाड़ मचा रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा का जो ये ड्रामा करवा रहे हैं, ठीक है, अब इनको जो सकारात्मक ऊर्जा की जो पावर होती है ना, जो उसका अटैक होता है, सकारात्मक ऊर्जा जब अटैक करती है नेगेटिविटी के ऊपर, तो उसका क्या परिणाम होता है ये लोग देखेंगे, ठीक है, और आप इस चीज़ के साक्षी बनेंगे, ये एंजल्स बोल रहे हैं।
अब उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, अब माफ़ी का कोई कॉलम ही नहीं है, ठीक है। ब्यूटीफुल मैनिफेस्टिंग वॉइस, या सो आपकी हो सकता है बहुत ही प्यारी मैनिफेस्टिंग वॉइस है, आप जो भी बोलते हैं वो सत्य हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ सत्य में परिवर्तित हो जाती है। स्टीलिंग योर मनी, आपका पैसा चुराने की कोशिशें हो रही हैं, कोई चोर है जो आपका हक छीनना चाहता है, ठीक है, जिसने कभी, जो टिपिकली दरिद्र है। सो लालची व्यक्ति जो होता है ना, ये टिपिकली दरिद्रता की निशानी है, ठीक है। सो ये कोई ऐसा लालची व्यक्ति है, पैसे की भूख है उस व्यक्ति को, ठीक है, जो कि चोरी करने से भी बाज नहीं आता। स्टीलिंग मनी यानी कि आपका हक छीनना चाहता है, आपके पैसों को छीनना चाहता है आपसे। इस टाइप का लालची व्यक्ति, दरिद्री व्यक्ति, जिसके पास बस दरिद्रता ही वास कर सकती है, लालची व्यक्ति को ही मैं दरिद्री व्यक्ति मानती हूँ, जिसके अंदर एक्चुअली दरिद्रता का वास होता है, जो दूसरों के हक को छीन कर अपना काम चलाता है, दूसरों के हक का पैसा छीन लेना चाहता है, दूसरों का अधिकार छीन लेना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के पास सिर्फ और सिर्फ दरिद्रता ही वास करती है, कभी लक्ष्मी का वास ऐसे व्यक्ति के पास नहीं हो सकता, ठीक है। ये एंजल्स बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं। सो ईश्वर का ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा दरिद्री व्यक्ति है, कोई ऐसा लालची व्यक्ति है जो आपका हक छीन लेना चाहता है, आपके पैसों को छीन लेना चाहता है, आपके अधिकार को छीन लेना चाहता है, ठीक है। समवन अराउंड मी हेट्स यू, या सो आपको कोई बोल रहा है कि कोई उनके आसपास ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा जलता है, बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको पसंद करता है और उनके इर्द गिर्द ऐसा इंसान है जो हमेशा आपकी बुराइयां करता रहता है, आपके बारे में गलत गलत बोलता रहता है, या आपके बारे में कुछ गलत बोलता रहता है, उनके कान भरता रहता है, या सी इविल फैमिली मेंबर। तो ये डेफिनेटली कोई फैमिली का ही व्यक्ति है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है ना, आपको पूरी तरह से आपके ध्यान को भटकाना चाहता है, और इस व्यक्ति के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा नफरत पलती है, ठीक है। आप ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकते। एंजल्स यही चीज़ें आपको बता रहे हैं, ये कंफर्मेशन आ रहे हैं यहाँ पे। लेट्स सी माय डियर एंजल्स, क्या लेटर्स और नंबर्स आ रहे हैं। ओके, नंबर 1, 10, 28, H, G, F, GF, कोई गर्लफ्रेंड है, ओके, कोई हाफ गर्लफ्रेंड मूवी देख रहा है, या हाफ, कुछ हाफ की बात हो रही है, कुछ आधा। M, MF, MGF, my half, yeah, my half girlfriend, body, half body, my girlfriend half body, something, embody, okay, my half girlfriend embody, okay, laugh, yeah, flag, something to do with flag, half, HF, boy, flag boy, कुछ फ्लैग बॉय, डिवाइन मैस्कुलिन, या सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है शायद कोई आर्मी में है, राइट, फ्लैग, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में है, MLA, तो कोई MLA है, किसी का बॉयफ्रेंड है, MLA है, या डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, Emily, I'm listening, Emily, family, yeah, family,
फ्लाई, फैमिली, कोई डेस्टिनेशंस पे जा रहा है कहीं पूरी फैमिली के साथ, राइट? डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, MLA, कुछ बॉयफ्रेंड, या तो ये कुछ नंबर्स और लेटर्स हैं जो आपके लिए डेफिनेटली कहीं पर स्पेसिफिक हो सकते हैं, आपको बेटर आइडिया होगा। मैंने यहाँ पर कुछ वर्ड्स गेस करने की कोशिश करी, बट आपको बेटर आइडिया होगा कि ये लेटर या नंबर आपके लिए कहाँ पर स्पेसिफिक आ रहे हैं, ठीक है? सो इसी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। और आपको एंजल्स इस मैसेज में बता रहे हैं कि कहीं पर भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने लाइफ पर्पस से हटना नहीं है, और आप हाईली प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है? ये कंफर्मेशन आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं। और यहाँ पर आपको कंफर्मेशन दिया गया है कि आपके पास दिव्य सुरक्षा कवच है, जिसमें कि आपके लव्ड वंस और आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ठीक है? किसी भी तरह से डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा और रेडी हो जाइए अपने हेटर्स और एनिमीज़ को पनिश होते हुए देखने के लिए, राइट? Thank you so much. Thanks a lot, and I hope and pray for the best for all of you in life. Love you a lot. Bye.